नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति के 8वें अध्याय की पहली वीडियो। और साथियों, पहले ही श्लोक में आचार्य जी ने बताया है सम्मान ही महापुरुषों का धन है। और कैसे बताया है? अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। इस बात से साथियों इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं आज के दौर को देखते हुए कि जो आर्थिक स्थिति जिसकी बहुत कमजोर है वो केवल धन की इच्छा करते हैं कि भाई धन मिल जाए, भगवान सुख शांति से धन दे दे, उससे हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वे धन भी चाहते हैं और साथ साथ चाहते हैं हमारा मान सम्मान हो, लोग बाग हमें जाने पहचाने, मैं जहाँ भी जाऊँ लोग बाग हमें पहचानते हुए मिलें। लेकिन जिनके पास अत्यधिक धन है वो फिर कामना करते हैं केवल मान सम्मान की। इसमें ऐसा नहीं है धम अधम, ये जो बताया है पुराने जमाने के हिसाब से बताया था। आज के समय के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इसका अर्थ बिल्कुल सही बैठता है। जो अधिक धनवान व्यक्ति हैं वो अब फिर उसके बाद मान चाहते हैं कि भाई धन तो हमारे पास बहुत इकट्ठा हो गया, अब हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ जाए। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है दान का कोई समय नहीं है, यानी कि दान देते समय कोई समय देखने की जरूरत नहीं है, क्या समय है, कैसा काल चल रहा है, कैसे दिन चल रहा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं। जब भी आपको लगे कि यहाँ मुझे दान देना चाहिए वहाँ दान दे दो। क्या बताया? ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और औषधि को खा लेने के बाद भी स्नान दान आदि कार्य किया जा सकता है। इसका मतलब अगर आप गन्ना खा रहे हो तो भी दान दे दो, जल पिया तो भी, दूध पीने के बाद भी। आचार्य जी ने बताया है कि दान देने से पहले आप ये मत देखो कि मैं क्या करके आया हूँ, कुछ भी करके आए हों, अगर दान देने की स्थिति है तुरंत दे दो। दान सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है साथियों। अगले श्लोक में बताया है यथा अन्न तथा संतान, यानी कि जैसा आपका अन्न होगा, जैसी आप भोजन ग्रहण करोगे वैसी ही आपकी संतान उत्पन्न होगी। इसके लिए आचार्य जी ने बताया है दीपक अंधकार को खाता है और काजल पैदा करता है, अतः जो नित्य जैसा अन्न खाता है वह वैसी ही संतान को जन्म देता है। साथियों, आचार्य जी ने बताया है कि जब भी कहीं अंधेरे में आप दीपक जला दोगे तो अंधकार को खा जाएगा। उस जमाने के हिसाब से थी, आजकल तो ट्यूबलाइट वगैरह चल रही है। तो जब भी दीपक जलाते थे अंधकार को खाता था और कालिक पैदा करता था। इससे आचार्य जी ने समझाने की कोशिश की है कि जो इंसान दूसरों को सताएगा, परेशान करेगा और गलत तरीकों से धन इकट्ठा करेगा तो चलो वो तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसकी संतान वैसी ही पैदा होगी, दुष्ट। इसलिए आचार्य जी ने बताया है कभी भी इस तरह का धन इकट्ठा मत करना। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है धन का सदुपयोग, यानी धन का सदुपयोग किस तरह करना चाहिए। आचार्य जी ने बताया है हे बुद्धिमान, गुणी लोगों को ही धन देना, अगुणी लोगों को कभी धन मत देना। जिस प्रकार बादल सागर से पानी लेकर पृथ्वी के चराचर जीवों में बांट देता है और वो पानी का वो सब उपयोग करते हैं और उसके बाद नदी के सहारे वो सारा सागर में ही चला जाता है, ऐसे ही आचार्य जी ने बताया है यदि आपके पास धन है तो ऐसे लोगों में उसको बांटना चाहिए जिनकी उसे ज़रूरत हो। जैसे कुछ लोग अपना कोई काम शुरू करना चाह रहे हों, उनको धन की ज़रूरत है, अब आपके पास धन है तो उसे दो। उससे क्या होगा, वो अपना काम शुरू करेंगे और 4 लोगों को रोजगार देंगे। इससे आपका भी मान बढ़ेगा और उसका भी मान बढ़ेगा, समाज का भी कल्याण होगा। और जिसको धन की आवश्यकता नहीं है, जिसके पास बहुत धन है, उसे धन देने से कोई लाभ नहीं है। धन हमेशा उसे देना जिसको जरूरत हो। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है स्नान से शुद्धता, यानी कि कुछ कार्य आचार्य जी ने ऐसे बताए हैं जिनके करने के बाद जब तक आप स्नान नहीं करोगे तब तक आप अशुद्ध रहोगे। जैसे तेल लगाने के बाद जब तक स्नान नहीं करते तब तक आप अशुद्ध रहोगे। चिता का धुआं लगने के बाद, यदि किसी के अंतिम संस्कार हैं, आप गए हैं और उसका धुआं आपके शरीर को लगा है, तो जब तक आप स्नान नहीं कर लेते तब तक आप अशुद्ध माने जाओगे। मैथुन करने के बाद तथा बाल कटवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह अशुद्ध होता है, यानी कि इन कामों को करने के बाद स्नान जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। और साथियों अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है पानी एक औषधि है, भोजन न पचने पर जल औषधि का काम करता है, यानी कि अगर आपका भोजन नहीं पचा और आप जल पी लोगे तो वो औषधि का काम करेगा। और भोजन करते समय जल अमृत का काम करता है। यदि आप भोजन करते समय बीच बीच में जल पीते रहोगे, पानी पीते रहोगे तो वो अमृत का काम करेगा। लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद यदि आपने जल पिया तो वो विष का काम करेगा, वो बहुत हानि फैलाएगा। इसलिए पानी का उपयोग अब सोच समझ के करना कि कब कब करना है, कब नहीं करना। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है ज्ञान को व्यवहार में लाएं। जिस ज्ञान पर आचरण न किया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान से मनुष्य का नाश हो जाता है। कैसे?
जैसे सेनापति रहित सेना तथा बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार यदि ज्ञान का आचरण न किया जाए तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो साथियों, ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना, कहीं से कुछ सीखा, जैसे आप इस चाणक्य नीति की वीडियो से ही कुछ सीखते हो तो उसको अपने व्यवहार में ढाल लेना। यदि आपने व्यवहार में नहीं डाला तो आज चाणक्य नीति सुनी, कल उसको भूल जाओगे। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, इसे विडंबना ही समझे, यानी इसे विपत्ति ही समझे। अब किसे समझे? बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु बहुत बड़ी विपत्ति होती है इंसान पे, और धन का भाइयों के हाथ में चले जाना, यानी कि धन आपके भाइयों के हाथ में चले जाना, इन चाणक्य जी ने विपत्ति बताया है। लेकिन यदि आपकी धन संपत्ति आपके रहते आपके पुत्रों के, आपके संतान के हाथ में भी चली जा रही है तो आज के जमाने को देखते हुए वो भी इंसान के पास बहुत बड़ी विपत्ति है। आपके रहते आपका धन, आपकी संपत्ति आपके कब्जे में रहनी चाहिए, चाहे फिर सामने वाला कितना ही प्यारा या कोई भी क्यों ना हो, आपकी संपत्ति उसके हाथ में नहीं जानी चाहिए। उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आपके परिवार वाले, आपके भाई बंधु पुत्र संतान कर सकते हैं, लेकिन उसका अधिकारी आपको रहना चाहिए यदि आप बहुत बड़ी विपत्ति से बचना चाहते हैं तो। और भोजन के लिए पराधीनता, यदि भोजन के लिए आपको दूसरे का मुंह ताकना पड़ता है कि भाई भूख लग रही है और इंतजार कर रहे हैं कि जब वो देगा या जब वहाँ से मिलेगा तभी खाएंगे, ये भी बहुत बड़ी विपत्ति है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, शुभ कर्म करें। अग्निहोत्र यज्ञ यज्ञादि के बिना वेदों का अध्ययन निरर्थक है तथा दान के बिना यज्ञ यज्ञादि शुभ कर्म संपन्न नहीं होते, जिसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। किंतु यदि दान बिना श्रद्धा भाव के केवल दिखावे के लिए किया जाए तो उससे भी अभीष्ट कार्य सिद्ध नहीं होते। इसका मतलब आचार्य जी ने बताया है, जब तक आप यज्ञ आदि नहीं करोगे तब तक वेदों का अध्ययन निरर्थक है, और जब तक आप दान दक्षिणा नहीं दोगे तब तक यज्ञ आदि करने निरर्थक हैं। और यदि दान दक्षिणा केवल दिखावे के लिए करोगे तो दान दक्षिणा देना व्यर्थ है। इसका मतलब आचार्य जी ने बताया है कि भाव, सच्चे भाव से जो भी कार्य करें भावनात्मक रूप से करना चाहिए। और आज का लास्ट श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, भावना में ही भगवान है। कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसी तरह है कि भावना में ही भगवान है। काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियों को भी यदि भावना और श्रद्धा से उपासना की जाए तो भगवान की कृपा से उन्हें सिद्धि मिल जाती है। इस श्लोक में आचार्य जी ने समझाने की कोशिश की है, जिस तरह पत्थर की मूर्ति को पूजते पूजते उसमें भगवान आ जाते हैं। एक अभी बड़ा वायरल हुआ था भजन कि धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में है प्राण भगत के, बस में है भगवान। यानी भावना में ही भगवान है। मूर्ति को पूजते पूजते उसमें भगवान आ जाते हैं। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।